जी को राम राम भाई। EBPGC कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिक जो बैकवर्ड पर्सन है इन जनरल कैटेगरी, उनको एक आरक्षण दिया गया था भाई, और वो बाद में 19 में विड्रा भी कर लिया था। लेकिन हरियाणा में उसके अंतर्गत अब भी भर्तियाँ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, हरियाणा में पेंडिंग था। गुजरात में भी इसी प्रकार का आरक्षण दिया था जो कि हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, और उसको जो है ना स्टेट ऑफ गुजरात सुप्रीम कोर्ट में ले गई है। और जो अपना हरियाणा केस था हाई कोर्ट में, ये भी ट्रांसफ़र पिटीशन के तहत ये भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगा लिया, इन्हें भेज दिया। अब इन पर आज जो है ना महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि अब तक तो इसमें सर्विस की दिक्कत आ रही थी, सर्विस पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन पिछली बार ऑर्डर कर दिया था। आज इसमें 3 जज बैठेंगे, जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस AS बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस रामा सुब्रमण्यम। ये तीनों जो है ना 30/8 आप देख को स्क्रीन पर, ये 30/8 डेट आज की, ये इसकी डायरी नंबर है केस का 26/579/2016 में केस था। लेकिन आपको ही पता है सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा टाइम लग गया है। एडमिट होया था ये 22/8/2016 नहीं यो केस, और 3 जजों की बेंच, क्योंकि बड़ा मैटर है और इंटर स्टेट मैटर हो गया और पूरे देश को प्रभावित करेगा, विकल्प न और कोई भी लागू करे, इसलिए इस पर 3 जजों की जो है ना बेंच सुनवाई करेगी। ये केस आज है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज अदर्स में। इसमें काफ़ी पिटिशनर है और हरियाणा के भी हैं, इसी में जोड़ दिए वो। अब इसमें जो है ना लास्टली जो यो केस हुआ था, इसमें 28/7 को ऑर्डर आया था लास्ट, वो ऑर्डर भी दिखा देता हूँ जी। ये ऑर्डर था जो 28/7 को आया था, उसके बाद आज इसकी सुनवाई है। ये सिविल अपील नंबर 9540 से 9549 ये गुजरात की हैं। इसी में हरियाणा का जो ट्रांसफ़र पिटीशन लिख रखा है ना 15/7/2021, ये हरियाणा केस है, ये वहाँ पर चला गया था। और इसमें जो है ना स्टे की डिमांड की गई है हरियाणा में, और डिमांड तो 2020 में की गई थी, लेकिन उस पर कोरोना के कारण सुनवाई नहीं हो पाई है। अब उस पर आज देखते हैं आज इसमें क्या होता है। 28/7 दीज अपील वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। ये अपीलेंट थे इसमें, इनमें जो है ना रेस्पोंडेंट की एडवोकेट हैं, वकील हैं सारे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो सुनवाई हुई थी। 4 weeks टाइम एज लास्ट चांस इसमें इज ग्रांटेड टू द लर्न काउंसिल फॉर द अपीलेंट टू मूव एन एप्लीकेंट फॉर सब्सटीट्यूशन ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ लीगल हेयर रिकॉर्ड ऑन डिसीजन में। तो एक जो ना रेस्पोंडेंट की डेथ होगी थी और उसकी जगह जो सब्सटीट्यूट है उसका कोई आना है या ना आना, उसके लिए लास्ट चांस दे दिया था, और ऑर्डर किया था लिस्ट ऑन 12/9, लेकिन उससे पहले ही लिस्ट हो गया। अच्छा, 95 पास में भी जो 4 तक 6 रेस्पोंडेंट है वो कोई नहीं आया था। सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट इज कंप्लीट ऑन द सोल अपीलेंट बट नो वन हैज़ एंटर्ड, हैंस प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग। इसलिए इसमें भी ऑर्डर कर दिया था भाई ना कोई नहीं आता था मताने, तो इसको भी जज के चैम्बर में पेश करो, क्योंकि वो नहीं आए हैं। अब जो ट्रांसफ़र पिटीशन है जो हरियाणा की है, डेस्पाइट ड्यू सर्विस नन अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 तो 3, यानी कोई भी जो हरियाणा की तरफ से कोई भी इसमें केस में अपीयर ही नहीं हुआ है। नन अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 3, हैंस द मैटर शैल बी प्रोसेस्ड फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। इसलिए ये जो मामला है लिस्टिंग के लिए भेज देना चाहिए। ये कह दिया था कि भाई जब कोई आता है नहीं नोटिस देने के बाद भी, क्योंकि हरियाणा की तरफ से इसमें कोई नहीं पेश हुआ है। 3 रेस्पोंडेंट थे वो कोई नहीं जा लिया है। एक और है ट्रांसफ़र लिस्ट 69/2022, लिस्ट दी मैटर बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज डायरेक्टेड बाई ऑनरेबल 17/5। ये कुल मिला के ये ऑर्डर जारी कर दिया था उस दिन। अब इसको जो है ना इसमें जज साहब के आगे पेश करो, इसको लिस्ट करो इस मुकदमे को। ये वो हरियाणा के सब सुनील राठी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें लिस्टेड ऑन 30/8/2022 स्क्रीन पर देख को कोर्ट नंबर 4 आइटम नंबर 109.5 नंबर पर। इसमें देखो पहले पे लिख रखे आइए 11/25/47/2020 एप्लीकेशन फॉर स्टेट ट्रांसफर केट नंबर 244/2020। इसमें जो है ना मांग की गई थी 2020 से, लेकिन आपने पता वहाँ पर सुनवाई की थोड़ी दिक्कत रहे, इस पर ज़्यादा सुनवाई नहीं होती। इसमें 4 पिटिशनर हैं और 3 रेस्पोंडेंट हैं, तीनों में से कोई भी वहाँ पर पेश नहीं होता है। आर रिप्रेजेंटेटिव मोनिका गोसाई एडवोकेट रिप्रेजेंट संजय मिश्रा, लेकिन कोई भी नहीं था उस दिन भी। सर्टिफिकेट वही इट इज सबमिटेड दैट फर्स्टली यही प्रे की गई है भाई इट इज़
lastly submitted that counsel for the petitioner has on 2/11/2020 filed an application for stay which has been registered as IA intervention application number 11/25/47/2020 and placed with paper book. The application in the matter above mentioned is listed before the Honorable High Court with this office ये ऑफिस रिपोर्ट है कल की डेटेड दी 29 डेट डे ऑफ अगस्त 2022। तो कुल मिला के बात क्या है, अगर अभी वो केस हियरिंग पा गया और इसमें जल्दी ही कुछ फैसला आएगा और कुछ नहीं तो जो स्टे का जरूर आ सकता है। आज जो हरियाणा में EBPG के रिजल्ट भी निकाल रहे हैं उनके लिए इसमें स्टे की डिमांड की गई है। भाई जब यो मैटर बनता है नहीं तो इनको किस लिए नौकरी पर रखा जा रहा है, क्यों इनका पुराने पे भी कोई इनको देखो क्या कार्रवाई देते हैं, उससे पहला पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, बड़ा मैटर है। तो कुल मिला के बात यह है दिए तो ऑर्डर पे पता चलेगा भाई इसमें सुनवाई में क्या फैसला देंगे, हो उसके 1-2 डेट और लग जाए। लेकिन अब इसके लिए स्पेशल बेंच गठित कर दी है और EBPG के मैटर पर कोई ना कोई फैसला अब इसमें आएगा। धन्यवाद भाई। किसी को कोई पूछना हो तो भाई अपना नंबर कमेंट में छोड़ देना, जो भी जानकारी हो दी जाएगी। और जो नए आए हैं वो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करो और अच्छी बात लगे तो शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद भाई।